जी हाँ, नमस्कार। जितने भी मेरे भाई बहन जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार है। साथियों, आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी भर्ती परीक्षा है, उसमें सेफ स्कोर क्या रहेगा? इस वीडियो को पूरा देखना और फिर इसमें कमेंट करना। यदि मैं ये बात गलत कह रहा हूं, तो बिल्कुल आप गालियां निकालना, मैं आपको खुली छुट्टी देता हूं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। लेकिन पहले पूरा देखना और फिर अपने आप का एनालिसिस करना। जो तैयारी कर रहा है, मैं उसकी बात कह रहा हूं। प्रॉपर जिसने पढ़ा है, चाहे वो फोर्थ ग्रेड की नहीं, चाहे और किसी की भर्ती परीक्षा की भी तैयारी चाहे कर रहा हो, तो भी एक बार एनालिसिस करके बताना, क्या मैं सही कह रहा हूं, क्या मैं गलत कह रहा हूं। चलिए साथियों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें हैं जो बताना चाहूंगा कि कुल फॉर्म जो संख्या है आपकी लगभग, वो कितनी भरी गई है। कुल जो फॉर्म संख्या है लगभग 24 लाख लोगों ने फॉर्म भैया भरा है। ठीक है, 24 लाख लोग कौन है? कुछ आपके बाहरी राज्य के भी हैं। लगभग यदि मैं बात कहूं तो 4 से 5 लाख जो अदर स्टेट है। और आपके पास में जो बाकी बच गए 20 लाख लोग, वो कौन से आपके पास में? वो आपके ही स्टेट के, राजस्थान के ही है, अपने स्टेट के, अपना राजस्थान का ही है। अब इसमें से जो बात करें कि तैयारी करने वाले दोस्तों, तैयारी करने वाले लास्ट और अंतिम वो ही लगभग 2 लाख लोग हैं। क्या है? 2 लाख। अच्छा, आपके जहन में एक सवाल और उठता होगा कि मेरे भाई आप ऐसा क्यों बता रहे हो कि 2 लाख लोगों की तैयारी करने वाले हैं? उसका भी कारण सुन लो। अंतिम समय में लगभग 50,000, कितने? 50,000 जो फॉर्म विड्रॉल किए गए थे अंतिम समय में, जो विड्रॉल का आपको डेट दी गई थी। अच्छा, उसमें जो 50,000 विड्रॉल के दिए गए, वो 50,000 लोग कौन होंगे? वो ऐसे तो लोग होंगे नहीं कि जिन्होंने फॉर्म भर दिया, मान लो कि भैया मैं तो रोजाना काम करने जाता हूं और काम करके वापस आ जाता हूं, तो मैं तो हूं नहीं, मुझे तो टेंशन है नहीं कि मैं कोई दूसरा एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मेरे को तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये 50,000 वो लोग थे जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, और मजे मजे में भर दिया कि आ गई फोर्थ ग्रेड की, लगा देते हैं अपन भी, लेकिन वास्तव में एग्जाम नहीं देने जाने वाले। तो ये तो बात पक्की हो गई कि जो जेन्युइन बंदे थे, ऐसे जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे, उन्होंने ही फॉर्म विड्रॉल किया होगा। अब ये तो है नहीं कि भाई मैं नौकरी लग रहा हूं और मैंने फोर्थ ग्रेड का लगाया होगा, नहीं। क्योंकि जो ऑलरेडी नौकरी में है वो तो क्यों लगाएगा, वो विड्रॉल भी नहीं करेगा। तो ऐसे लोग जिनका सपना फर्स्ट ग्रेड होता है, आरएस होता है, या कोई अन्य भर्ती परीक्षा होती है, लेकिन अपने आप को शर्म आती है। कई मैं बताऊं, अब देखो मेरे साथ में कोचिंग में मास्टर पढ़ाते हैं, हालांकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, लेकिन मेरे साथ में कई लोग हैं जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, और मैं भी आपको पता है कि कोचिंग में जैसा पढ़ाता हूं। तो अब वो भी फोर्थ ग्रेड का फॉर्म अप्लाई कर दिया। हमारे साथ में एक दोस्त थे, रीजनिंग के हमारे गुरुजी। अब वो फोर्थ ग्रेड का फॉर्म अप्लाई कर दिया, और करने के बाद में जैसे विड्रॉल किया, उन्होंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते विड्रॉल भी कर लिया। मैंने उन गुरुजी से पूछा, सर आपने विड्रॉल क्यों किया? वो कह रहे कि भाई यार, एग्जाम देने जाऊंगा तो मेरे को तो मेरे चेले भी मिलेंगे वहां, सारे पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले मेरे से, वो कहेंगे मास्टर तू भी फर्स्ट ग्रेड का दे रहा है। तो ऐसी तैयारी करने वाले उन लोगों ने ही विड्रॉल किया है। फिर भी मैं 2 लाख लोग ऐसे मानता हूं जो तैयारी कर रहा हूं। अब दो में से मेरे भाई आपको तो केवल एक सीट चाहिए थी। पूरे 2 लाख लोग ऐसे भी नहीं है जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार वैकेंसी में लग रहे हैं। मास्टर की तैयारी करने वाले लग चुके, एलडीसी के कितने लग चुके आपको जैसा सभी को पता है, पशु परिचर में भी लग चुके। जो क्रीम थी वो कहीं ना कहीं वो बच्चे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी एक ऐसी खेप आने वाली है जो इस भर्ती परीक्षा में आपको दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के नजदीक हो। कैसे हो सर, उसकी भी बात सुन लो। अब यहां तक यदि पहुंच गए हो तो उसकी भी बात सुन के जाना। देखिएगा आपके पास में कुल जो प्रश्न संख्या वो कितनी है? 120 है। कैसे है? 120। नंबर कितने रहेंगे? 200। और आपके पास में नेगेटिव मार्किंग 1/3, जैसा आप सभी ने देख रखा है। हालांकि इसमें अलग मैटर है कि हिंदी के कितने आएंगे, इंग्लिश के कितने आएंगे, मैथ्स के कितने आएंगे। अब गुरुजी सीधी बात करता हूं, किस पे आता हूं कि सर सेफ स्कोर क्या रहेगा। जब मैं बात करता हूं कि क्रीम छट चुकी है, 50,000 लोग ऐसे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, उन्होंने फॉर्म विड्रॉल कर लिया है,
और आपके पास में लगभग अब जो बच्चे हैं कि 4 में से एक आदमी तो लगना है, पक्की बात है, 4 में से एक तो लगेगा, इतनी पोस्टें हैं। लेकिन वो 4 में से एक कौन होगा जो गलतियां कम करेगा? नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, नेगेटिव कम करेगा। अब मैं आज ही आपको भविष्यवाणी कर दूं कि 90 क्वेश्चन करके आ जाना है, लेकिन पेपर आ गया टफ। आलोक राज जी अपने बैठे हैं, उनको पता है कि भैया सिंपल सिंपल पटवारी में दे दिया है तो इसका टफ दे देते हैं। अब यदि उन्होंने टफ दे दिया तो फिर क्या करोगे? ये सेफ स्कोर की बात केवल और केवल एग्जाम हॉल में जब आप पूछोगे तब आपका सेफ स्कोर तय होगा। दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि यदि आपको बात गलत लगे तो गाली निकालना, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, लेकिन इससे पहले आप अपनी अंतरात्मा को तैयार कर लेना कि आपने 90 क्वेश्चन पे यदि आप जाके रुक गए, हो सकता है कि आपको 30 में से 2 क्वेश्चन और आते हैं कि आप 92 नहीं करके आओगे। किसी के 50 ही क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और इस वीडियो को देख रहा है तो उसको तो मेरे भाई पूरे करने चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यदि आपके एग्जाम में, सुन लेना कान खोल के, अभी 70 प्लस नंबर क्वेश्चन, सॉरी 70 प्लस क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं फर्स्ट राउंड में, एक राउंड और ले लेना सेकंड राउंड, और वहां से 10 और से 20 नंबरों का कैलकुलेशन, 20 क्वेश्चन का कैलकुलेशन निकाल लेना कि यहां से 20 करो तो 10 तो सही हो जाए, आपके पास में 80 प्लस क्वेश्चन। बात कर रहा हूं पेपर जब सही है, और पेपर इतना टफ आ गया कि 60% क्वेश्चन नहीं कर पाए, आप बेहतर क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो फिर आप क्या करो? फिर आपको एक स्कोर खेलना है सेफ। मैं फिर से कह रहा हूं, जितने आए उतने करना। अंतिम समय चल रहा है, एक दो टेस्ट लगा लो जहां आप बैठते हो लाइब्रेरी में, ऑफलाइन टेस्ट निकला लो, किसी भी कोचिंग के कोई भी ऑफलाइन टेस्ट लेके, और उनको ओएमआर भरो। एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा आपके अंदर। कोई सेफ स्कोर नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, सेफ स्कोर वही जो अंतिम समय में आपका होगा, वही बेटा जी आपका क्या रहेगा, सेफ स्कोर रहेगा। इस आज के लिए इतना ही। यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, सही लगी हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार के वीडियो, आपको मोटिवेशन वीडियो जो आपके लिए होंगे, वो मैं बना सकूं। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।